द मिलियनर फास्ट लेन एक बेहतरीन किताब है जो कि आपको एक मिलियनर माइंडसेट बनाने में ज़रूर हेल्प करती है। हम अपने चैनल पे अक्सर फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड बुक्स की रिव्यू भी करते रहते हैं समय समय पे, और उस समय पे ये वाली किताब मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट करी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिव्यू करा जाए। रिव्यू इन द सेंस, ये रिव्यू सुनने के बाद बेसिकली अगर आपने ये किताब पढ़ी भी नहीं है तो आप इसका सारांश अच्छे से समझ जाओगे। और कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा और कौन सी ऐसी बुक है जो आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू करूं, मैं उसे पढूं, उसके एग्जाम्पल्स देखूं और आप लोगों को आसान शब्दों में अपने चैनल पे सिखाऊं। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यही किताब की जो बुक समरी थी वो कुकू एफएम पे भी सुनी थी, बहुत ही बेहतरीन लगी। एंड आप लोग भी कुकू एफएम डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और द एक्साइटिंग पार्ट इज कि अभी होली के समय पे ये एक एक्साइटिंग ऑफर चला रहे, तो अगर आप 20 तारीख तक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं कोड होली50 तो आप सबको मिल सकता है 50% ऑफ। तो किस चीज का आप वेट करें, मेक श्योर आप चेकआउट कीजिए। अब हम चलते हैं पूरे इस कंसेप्ट को अपनी देसी भाषा में समझने के लिए। एंड भाई लोग, जितना हो सके लाइक्स कर दो, कसम से आत्मा तृप्त हो जाएगी, मजा आ जाएगा अगर आप लोगों ने लाइक्स दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है यार, इंडियन सोसाइटी में एक नॉर्म चलता है, हम इसको थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो ये विदेशी लोग लिखते हैं ये बहुत बार शायद हमारे देश में उसके प्रिंसिपल्स लागू नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ सोसाइटल डिफरेंसेस, बट हम उसको तो भी देखेंगे किस प्रकार से। तो हमारे देश में कुछ धारणाएं हैं। पहली धारणा है जो आप में से भी काफ़ी सारे लोग बिलीव करते होंगे कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद एक नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करने के बाद बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करने के बाद म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, और ये सब करने के बाद हम एक बहुत बड़ा वेल्थ बना लेंगे। लेकिन इसको कहते हैं वेल्थ ऑन व्हील चेयर। बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में आपको वेल्थ कमाते 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 बुढ़ापा आ जाता है। इसको कहते हैं वेल्थ ऑन व्हील चेयर। क्या आपने कभी सुना है कि एक 23 ईयर ओल्ड व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में ही पैसे डाल के $1 बिलियन बना लिए? कभी आपने ऐसा सुना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मेरे पॉइंट को समझिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोसेस से आप अमीर जरूर बनते हैं, यू बिकम अ गुड रिच पर्सन, बट दैट इज मोस्टली इन योर 60s, दैट इज मोस्टली इन योर 50s, उस समय पे। बिकॉज ये कंपाउंडिंग ऐसी चीज है जिसको समय लगता है ऊपर जाने में। तो अब आपको ये चीज समझनी है कि अमीर बनने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक मिलियनर फास्ट लेन जो फास्ट लेन लेता है वो फास्टेस्ट तरीके से, नॉट द स्लोएस्ट तरीके, फास्टेस्ट तरीके से वाइजली पैसा बनाता है। आपको एक चीज समझना है, गेट रिच स्लो इज अ स्कैम। ऐसा मैं नहीं, इस किताब का ऑथर कहता है कि भैया स्लोली रिच होना एक स्कैम है। उनका कहना है कि यार आप तब तक बहुत ओल्ड हो जाओगे और आपको डिपेंड करना पड़ेगा कुछ लकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए जिसके कारण आप बहुत रिच हो गए। इसको थोड़ा अपने हिसाब से अगर मैं समझाऊं तो आज भी अगर आप मान लो किसी XYZ स्टॉक पे निवेश कर रहे हो, क्या आपको गारंटीड पता है ये 100x हो जाएगा आपके बुढ़ापे पे? नहीं। हाँ, हो सकता है 5x हो जाए, 6x हो जाए, बट मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट कर करके उस स्टॉक में 5 लाख रुपीज लगाए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हर महीने आप 10-20 हज़ार लगा रहे हो, 5 लाख रुपीज लगाए, तो आप आपके बुढ़ापे तक अगर वो 10x भी हो जाता है तो वो 50 लाख होता है, विच स्टिल डजंट मेक यू अ मिलियनर। करेक्ट? मिलियनर टर्म पे 7.5 करोड़ होना चाहिए। हो सकता है उस समय पे डॉलर और एप्रिशिएट हो जाए तो 9 करोड़ हो। पर आपको ये चीज समझना है कि ये ऑथर के हिसाब से बहुत बड़ा स्कैम है। उनका मानना है कि वेल्दी होना इज नॉट अबाउट टेकिंग रिस्क, इट इज ऑल अबाउट टेकिंग स्मार्ट डिसीजन। स्मार्टली अगर आप डिसीजंस लेते हैं तो आप वेल्दी बिल्कुल हो सकते हैं। इस किताब के जो ऑथर थे वो 26 साल के थे, 26 ईयर ओल्ड थे, डिप्रेस थे बहुत, बट स्टिल उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसके कारण 31 तक की एज में वो मल्टी मिलियनर हो गए। और आज हम उन्हीं की लर्निंग्स को शेयर करेंगे। बाय द वे, ये बुक्स की जो रिव्यूज़ करता हूँ इसके भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ये ऑथर होता है वो बताता है कि यार जब भी हम तरीके ढूंढते हैं पैसे कमाने के, 3 राह होते हैं, 3 वेज होते हैं। तो एक होता है साइड लेन, एक होता है स्लो लेन और एक होता है फास्ट लेन। एक एक करके इजी तरीके से समझते हैं। साइड लाइन वाले वो लोग होते हैं जो वेल्थ को अपने इनकम को ही समझते हैं। उनको लगता है जो हम कमा रहे हैं, जो हमारे जॉब से आएगा वही हमारे इनकम है, प्लस उसमें वो कर्जा मिला देते हैं, डेट मिला देते हैं। साइड लाइन वालों को ये लगता है कि कौन कितना ज्यादा खर्च कर सकता है, कौन कितनी ज्यादा लैविश लाइफस्टाइल दिखा सकता है,
कौन कितने ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद सकता है, वेकेशन बना सकता है, वही व्यक्ति वेल्दी है, ऐसा साइड लेन वालों को लगता है। और ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है, बिकॉज दे आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम बिकमिंग बैंकरप्ट। इनमें से केवल कुछ लोग रहते हैं जो बुढ़ापे तक अपने पैसे को बचा पाते हैं, बिकॉज ये लोग तो क्रेडिट कार्ड वाले लोग हैं, ये तो लोन लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिनको हर दूसरे साल में एक आईफोन चेंज करना है, हर दूसरे साल में एक नई गाड़ी लेनी है, क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि कल हो ना हो पैसे का क्या करेंगे उस समय पे रख के एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अब इन लोगों के लिए आप समझ जाइए, ऑथर का मानना है कि इस तरह के लोग अपने प्रेजेंट के लिए अपने फ्यूचर को गिरवी रख देते हैं, और ये लोग जीवन में अपनी फ्यूचर में बहुत ही मिजरेबल लाइफस्टाइल जीते हैं। तो ये कौन हो गए? ये साइड लेनर हो गए। फिर आते हैं स्लो लेनर। मेरा मानना है कि भारत में मैक्सिमम लोग स्लो लेनर कैटेगरी में आते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो अपने बच्चों को, अपने आसपास वालों को कहते हैं कि भाई सस्ते कपड़े खरीदो, ये ब्रांडेड में क्या रखा हुआ है, 1500 रुपये क्यों खर्च कर रहे हो, सस्ते रेस्टोरेंट में खाओ, यार महंगी चप्पल क्यों खरीद रहे हो, सस्ती वाली खरीद लो, भले ही वो चप्पल बार बार टूटते रहे। ये वो लोग होते हैं जिनका ड्रीम एस्पिरेशन होता है 60-65 की एज में करोड़पति बनना। ये प्राइस को अपनी लाइफ बना लेते हैं। ये सोचते हैं कि यार हम अभी मर मर के जीते हैं ताकि आगे चल के हम बहुत संतुष्टि के साथ जी सकें। मतलब दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग इन बिटवीन। इनका मानना है 5 दिन वर्क करो, 2 दिन की ऑफ मिले, दैट इज वॉट दीज पीपल डू। वो जो सैटरडे संडे का दिन होता है ना, ये लोग उसी के लिए जीते। 5 दिन पूरा रगड़ते और वेट करते कब वो 2 दिन आएंगे और उस टाइम पे हम लोग चिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ये लोग अपने टाइम को ट्रेड करते हैं। तो ऑब्वियसली इनके ऊपर ना बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। अब बोलोगे लिमिटेशन कैसी? इनकी लिमिटेशन ये होती है कि जिस समय पे इनकम रुक गई या जिस समय पे जॉब चले गई, फिनिश। कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको फेस हुई थी? इन्हीं लोगों को। जॉब चले गई, कर्जा लिया हुआ है, हमने भले ही पैसे बचाए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो ये हो गई है, बिकॉज इन लोगों को लगता है एक MNC में काम कर लिया, वहाँ पर लाइफ सेट हो गई, बस यहीं पे निकालना है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों कि वेल्थ बनाने के लिए ना आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, टाइम, समय होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए टाइम लगता है, बट उसके साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगा, जिसके लिए आपको अपने अलग सोर्सेज बनाने पड़ेंगे ताकि आप ये चीज़ करें। एंड फाइनली रिटर्न्स। सो ऑब्वियसली टाइम, रिटर्न्स और उसके बाद इन्वेस्टेड अमाउंट, ये 3 फैक्टर बनाते हैं कि एक इंसान, एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितना वेल्दी हो सकता है। तो आप कहोगे कि यार चलो साइड लेन तो बता दिया, स्लो लेन तो बता दिया, ये फास्ट लेन क्या है? ऑथर कहते हैं फास्ट लेन ही सही तरीका है जल्द से जल्द रिच होने में। अब आपको ये चीज़ समझा दे कि ये लेवरेज लेते हैं। लेवरेज मतलब सिर्फ बोरोड फंड नहीं होता, लेवरेज लेते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का, एग्जिस्टिंग एवेन्यूज़ का, एग्जिस्टिंग इंटरनेट का। इनका मानना है कि आज के समय पे दुनिया में बहुत सारे लेवरेज हैं, उनको लो और अपना वेल्थ बनाओ। इनका मानना है कि यार आज के समय पे ना हर कोई कंज्यूम कर रहा है, आपको कंज्यूमर नहीं बनना, आपको प्रोड्यूसर बनना है, एक क्रिएटर बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है। उनका कहना है, जैसे आप अपने आप को देख लीजिए, आप YouTube पे आते हो, YouTube पे अगर आप 3 घंटे दिन के लगाते हो, 2 घंटे तो आप बाहुबली के ही पुराने क्लिप्स देखते हो, बीच बीच में कौन सी नई मूवी आ रही है उसका ट्रेलर, बच्चन पांडे, ये सारी चीज़ें आप देखते रहते हो। इसी के जगह पर एक जो फास्ट लेनर होता है वो सोचता है कि मैं ये सारी चीज़ें देख के कुछ प्रोड्यूस करूँ। कैसे? हो सकता है उसको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो वो शेफ़ वाले वीडियो देख के कुछ नया बनाने का सोच रहे होंगे ताकि आज से 1 साल बाद मैं कहीं पर अपने फूड की रेसिपीज़ बेच सकूं। जहां पर आप लोग बच्चन पांडे का ट्रेलर बार बार देख रहे होंगे और नीचे कमेंट कर रहे होंगे, दिस इज 2021, लेट्स सी हु कम्स ओवर हियर, इस तरह के जो कर रहे होंगे, या फिर फॉरवर्ड दिस मैसेज टू 32 पीपल एंड भगवान आपको प्यार करेंगे, इस तरह के मैसेज जब आप टाइप कर रहे होंगे, वहीं पर एक व्यक्ति कोडिंग सीख रहा होगा यूट्यूब पे आके, वो कोड बनाएगा, उसको बेचेगा कंपनी को और 1 लाख रुपए कमाएगा। आपको समझना है, एक फास्ट लेनर हमेशा एक क्रिएटर की कंसिडरेशन में देखता है, वो वैल्यू बनाने के लिए देखता है। एक साइड लेन वाला व्यक्ति रहता है, उसके अनुसार एजुकेशन, स्कूल कॉलेज हो गया तो खत्म। बट ये जो फास्ट लेन वाला व्यक्ति होता है, इसके लिए एजुकेशन कभी खत्म नहीं होता, एजुकेशन हमेशा चलता रहता है। ये फास्ट लेन वाला ये नहीं कहता है कि गेट रिच इजी। देखिए दोनों में डिफरेंस है। गेट रिच इजी मतलब आप टिप्स किसी के ले लो, कुछ और ले लो। बाय द वे बता दें, हम लोग कोई भी पेड टिप्स नहीं देते हैं, हमारा केवल ये ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है।
और यहाँ पर सब कुछ फ्री है, हर दिन सुबह अब से हम अपडेट देते हैं यहाँ पे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो फास्ट लेन वाला ये नहीं कहता गेट रिच ईजी कि आराम से आप किसी तरह रिच हो जाओ, ये कहते हैं गेट रिच सून, मतलब एफर्ट्स इतने डालो आने वाले 5-10 साल में कि आप जल्द से जल्द वो कर सके। तो डिफरेंस क्या हो जाता है एक स्लो लेनर और फास्ट लेनर में? स्लो लेनर रिच बनेगा, $10 मिलियन कमा लेगा लेट्स से एट द एज ऑफ 65। एक फास्ट लेनर बोलेगा बाय द एज ऑफ 40 मेरे को वो चीज़ कमानी है, मैं मेहनत करूंगा, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ी कर दूंगा। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर मान लो 1 करोड़ के कंपाउंडिंग लगाने के लिए वो 10 लाख के कैपिटल से चालू करता है और वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये कैलकुलेट करता है मेरे को 25 साल लगेंगे। फास्ट लेनर क्या करेगा, वो बोलेगा एक काम करता हूँ ना, मैं 1 करोड़ की जगह 50 लाख जितने जल्दी हो सके कमा सकूं, उसको कंपाउंडिंग पे मैं लगाऊंगा, और जो चीज़ एक स्लो लेनर को 25 साल में मिलेगी मुझे 8 साल में मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये चीज़ समझनी है। अब इसमें ऑब्वियसली आप पूछोगे कि यार मुझे बिजनेस नहीं करना यार, बिजनेस में बहुत डर लगता है यार, बिजनेस सबकी बस की बात नहीं है। तो डोंट वरी, इसमें 2 तरीके बताए गए ऑथर द्वारा जिससे आप फास्ट लेन पे जा सकते हो। 80% लोगों ने तो वेल्थ बनाया बाय स्टार्टिंग समथिंग ऑफ देयर ओन, पर मान लेते हैं आप नहीं कर सकते हो। दूसरा सोल्यूशन है स्टार्ट वर्किंग फॉर अ स्मॉल या फिर मिड स्केल कंपनी। क्यों? बिकॉज अगर आप मेहनत से काम करोगे, उसका ग्रोथ देख रहे हो, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सप्लोसिव ग्रोथ। उदाहरण के तौर पे ये जो फ्लिपकार्ट हो गए, ये पेटीएम वाले हो गए, जिनने स्टार्टिंग में काम किया, लेट्स नॉट जज बाय द शेयर होल्डिंग दिस थिंग। आपने भी खबर में पढ़ी थी ना, पेटीएम का जब आईपीओ आया तो कितने 100 या 200 उनके एम्प्लॉय करोड़पति बन गए थे। कैसे हुआ? इन लोगों ने फास्ट लेन दिया। कितने एम्प्लॉयज करोड़पति बनते हैं यार, खुद से पूछो कितने एम्प्लॉयज होते हैं जो, ठीक है आज का टाइम चेंज हो गया, लेकिन आज से 5-6 साल पहले कितने लोग करोड़पति बन रहे थे? हार्डली। बट यहाँ पर बिकॉज जिन लोगों ने स्टार्टअप के साथ स्टिक किया, उनके पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन था, वो जल्दी बन गए। तो आपको समझना है कि ये चीज़ है। इसी को थोड़ा एलैबोरेट करते करते ऑथर कहते हैं कि भाई 5 स्टेप्स होते हैं, 5 तरीके का एक टेस्ट होता है, उसके अंदर ये 5 पैरामीटर आते हैं। अगर इन 5 पैरामीटर को कोई भी व्यक्ति क्लियर करता है वाइल बिल्डिंग अप अ बिजनेस, तो वो एक फास्ट लेन वाला व्यक्ति कहलाता है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला है कंट्रोल। आपका कितना कंट्रोल है आपके बिजनेस में, प्रोडक्ट, प्राइस, इन सारी चीजों में कितना कंट्रोल है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मार्केट में जो लोग स्टॉक मार्केट के सेशंस लेते थे, जो व्यक्ति 50,000 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग देता था, उसके पास प्रोडक्ट और प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। आज वही व्यक्ति ट्विटर पे 500 रुपीज 1000 रुपीज में भी बेचने को तैयार हो गए। 80% ऑफ हर दिन चलता है। नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनीवन, बट ये एक चीज होता है, कंट्रोल नहीं है आपके प्राइस के ऊपर। यहाँ पे पहली चीज वो हो गई है। दूसरा है कि आप यहाँ पर एंट्री पे कितना बैरियर लगा सकते हो। आप अगर ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी घुस सकता है वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा और वहाँ पर आप हार सकते हो, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक सब्जी मंडी पे जाते हो, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज सेलिंग, बिकॉज वो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट कंपटीशन कितना ज़्यादा है। क्या वो एक ऐसा हो सकता है कि एक सब्जी मंडी पे जाओगे तो एक जन सीधे 40% ज़्यादा दाम बोले और दूसरा कम? नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है। तो बैरियर ऑफ एंट्री वहाँ पे नहीं। बट वहीं पर आप लग्जरी कार्स में जाइए, वो बहुत ज़्यादा कम नीचे नहीं करते। पहली बात, लग्जरी की एक अलग फील होती है, प्लस बैरियर टू एंट्री है। आज हमारे देश की छोटी छोटी कंपनीज नहीं बोल सकती मेरे को लग्जरी कार बनानी है। सेम विथ ऑटोमोबाइल। लास्ट 10 साल में कितनी नई कंपनीज आपने देखी है इंडिया में जो ऑटोमोबाइल में आई है। बैरियर टू एंट्री है, पैसा बहुत लगता है, आराम से लोग ब्रांड रिकग्नाइज नहीं करते, इसलिए। देन नीड इन द सेंस, क्या आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या आपकी जो स्किल है, क्या उसके मार्केट में नीड है कि नहीं। अगर आप में से कोई कहता है कि मेरे को ना डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपकी बड़ी नीड है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, सब कुछ डिजिटल जा रहा है, आप लोगों की नीड पड़ेगी। आप लेकिन अगर ये कहते हो कि मेरे अंदर ये है कि मैं बहुत तेजी से टाइपिंग कर सकता हूँ, है नीड, लेकिन हो सकता है कल को AI आने के कारण ये चीज़ रिप्लेस हो जाए, तो आपको देखना पड़ेगा नीड है तो कितनी बड़ी है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट, आपका कितना टाइम कमिटमेंट लग जाता है। अगर कोई बिजनेस आप ऐसे करते हो जिसपे आपको पूरा समय उस पर देना पड़ेगा, तो आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। अगर आपके बिना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा तो आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। दैट ब्रिंग्स टू द लास्ट पॉइंट कि क्या वो स्केलेबल है। अगर कोई चीज़ स्केलेबल नहीं है तो उसमें आप घुस के क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो लेकिन उसको सिर्फ 10,000 लोग ही यूज़ कर सकते हैं,
तो वो स्केल ही नहीं कर पाएगा, तो आप पैसे कैसे कमाओगे मेरे दोस्त। सो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं किताब में। जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑथर एक सिंपल तरीके से ये कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि खर्चे कम करो अगर आपको फास्ट लर्नर बनना है। वो कहते हैं आप खर्चे करो, 10% अपने एक्सपेंस बढ़ा दो, लेकिन 3x अपनी इनकम कर दो, विच मेक सेंस। आप अपनी इनकम 3 गुना कर दो, उसके बाद अपने खर्चे भी 10-20% बढ़ा दो, ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो वेल्थ होता है ना, वो 3 मेन चीज़ों का वो होता है, मिश्रण होता है, 3F। और F सुनते ही आपके दिमाग में कुछ F होने लग गया, ये वो F नहीं है। 3F कौन से हैं? फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति इसलिए रिच नहीं होता क्योंकि वो लकी है। कोई भी व्यक्ति इसलिए रिच होता है या वेल्दी होता है बिकॉज वो इन 3F पे फोकस करता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, समझने मिला होगा। सीखने मिला तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप